ताकि वह आगे चलकर ग्राम सभा के कार्यों के बारे में अच्छे से जान सके, क्योंकि ग्राम सभा लोकतंत्र का सबसे आखिरी पायदान होता है। लोकतंत्र की शुरुआत ग्राम सभा से ही होती है। इसलिए भारत सरकार यह चाहती है कि छात्रों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, ताकि वह आगे चलकर देश के राजनीतिक प्रशासन में अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से पालन कर सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए माननीय प्राचार्य महोदय, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं एवं सम्मानित ग्रामीण भाइयों बहनों, आप सभी का मॉडल यूथ ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी यहाँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर एकत्र हुए हैं जहाँ युवा अपनी आवाज उठा सकते हैं, समस्याएं पहचान सकते हैं और समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मैं माननीय सरपंच महोदय से अनुरोध करता हूँ वे मंच पर आएं और सभा का शुभारंभ करें। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ग्राम सभा लोकतंत्र की नींव है और आज यह युवा ग्राम सभा हमारे भविष्य, हमारे युवाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है। आज हम सभी विभागों से रिपोर्ट सुनेंगे, समस्याएं समझेंगे और समाधान पर चर्चा करेंगे। मैं आज की बैठक को औपचारिक रूप से प्रारंभ घोषित करता हूं। अब सचिव महोदय आगे की कार्रवाई प्रस्तुत करें। धन्यवाद सरपंच जी। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासियों एवं गणमान्य सदस्यों को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का मैं परिचय देना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे सरपंच जी रोहन जी, अभिभावक प्रतिनिधि दुर्गेश जी, रोजगार सहायक उमेश्वरी जी, प्रधानाचार्य ईसा जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वाति जी, आशा दीदी जानवी जी, सहायक सचिव भूमिका जी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंसी जी, वार्ड मेंबर लक्ष्मीन जी, महिला निर्जला जी, एनजीओ कार्यकर्ता वंदना जी, कृषि सहायक योनल जी, नागरिक प्रतिनिधि पीयूष जी, युवा प्रतिनिधि तेजस जी, वार्ड मेंबर निमेश्वरी जी, किसान प्रतिनिधि अभय जी, वार्ड मेंबर गौरव जी, वार्ड मेंबर चंद्रहासन जी। जैसा कि हमने पिछले सभा में देखा था कि हमने गांव की अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनका समाधान निकाला, ठीक उसी प्रकार इस ग्राम सभा में हम गांव की अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनका निवारण करेंगे। आज की इस ग्राम सभा का मुख्य एजेंडा कुछ इस प्रकार है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तीसरा पर्यावरण, चौथा पोषण एवं बाल विकास, पांचवा खेल और संस्कृति, छठवां कृषि, सातवां रोजगार, आठवां नागरिक सुझाव, नौवां सामाजिक मुद्दे जैसे कि शराबबंदी, महिला सुरक्षा आदि। अब मैं सहायक सचिव से उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूँ। सचिव जी, आप ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। आज की ग्राम सभा में कुल 55 सदस्य उपस्थित हैं। सभी वार्ड सदस्य, शिक्षक प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयं सहायता समूह सदस्य और युवा प्रतिनिधि मौजूद है। उपस्थिति पूर्ण होने से आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। बच्चे रोजाना स्कूल नहीं आते हैं। 9वीं और 10वीं के बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। अभिभावकों की बैठक, पीटीएम बैठक में कम उपस्थिति होती है। आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है।
पर जल्द ही गांव में इसके लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें घर वालों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहा जाएगा। सरपंच जी, आपने जो बस अड्डे में शौचालय एवं पीने का प्याऊ लगाया है उसमें साफ सफाई का अभाव नहीं है, तो सारा कचरा और पानी सड़क में बिखर जाता है, जिसके कारण बीमारियां फैलती है और लोगों को परेशानी होती है। इसके लिए आप कुछ सुझाव कीजिए। अभी हम जल्द ही गांव में कचरा अलग अलग करने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ ही शौचालय और नाली की नियमित सफाई भी करवाई जाएगी, जिसके लिए सफाई कर्मचारी को लगाया जाएगा। घरों में भी पक्के शौचालय बनाए जाएं। गांव में एक स्वच्छता रैली भी निकाली जाएगी, जिसमें गांव वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। रहन दे सरपंच साहब, तो खुद के मोहल्ला के रद्दा बहुत गंदा रही अवते हैं। गांव के साफ सफाई करवाना की था। ये बात न पिछली सभा में भी कह रहे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। नहीं तो भरोसा रख भाई, इधर ही तो गली है साफ सफाई दिखी और हमारे गाँव साफ सफाई दिखी। अब सचिव जी आपको गांव की आमदनी का लेखा जोखा बताएंगे। गांव में बनी नदी की भूमि को ठेके पर देने से 3 लाख रुपए की आय हुई। गांव में बने हुए तालाबों को मछली पालन हेतु देने से 1 लाख रुपए की आय हुई। गांव पे सड़कों पर लगे लाइट का खर्चा 50,000 आया और गांव में पानी की समस्या को देखते हुए जो हैंडपंप लगाया गया उनका खर्चा 60,000 आया। दुकानों को किराए पर देने से 1 लाख की आय हुई। शराब की दुकानों को ठेके पर देने से ग्राम पंचायत को 2 लाख रुपए की आय हुई। ठीक है, हमें गांव की भलाई के लिए काम करना है। अगर सभी की यही राय है तो गांव में महुआ के ठेके बंद होंगे, तो जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। सचिव जी इस बात को नोट कीजिए। इस प्रकार दिए गए सचिव जी के खर्च और आमदनी से क्या आप सहमत हैं? नमस्ते सरपंच साहब। नमस्ते। युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने और अनुशासन में रखने का सबसे अच्छा साधन खेल है, पर सरपंच साहब गांव में कहीं भी ढंग का खेल का मैदान नहीं है। मैदानों में गड्ढे हैं, बारिश के समय उसमें पानी भर जाता है, उसमें मिट्टी भी नहीं गिरवाई गई। आप चिंता न करें, अब गांव में खेल के मैदानों में जितने गड्ढे हैं उन पर मिट्टी डलवाई जाएगी। इसके अलावा गांव में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए विधायक जी से बात हुई है, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और अन्य प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी, ताकि गांव के बच्चे आगे बढ़ चढ़कर राज्य और नेशनल लेवल तक पहुंच पाए। नमस्ते सरपंच जी। सरपंच जी, आपने जो तालाब की खुदवाई करवाई थी उसमें जो मिट्टी बची थी उसे ठेकेदार ने तो बेच दिया। अगर आप स्कूल के मैदान में उसी को डलवाए होते तो गांव का विकास अच्छा होता। इसमें आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा है तो कल ही ठेकेदार को पंचायत में बुलाकर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और भविष्य में उसके सभी को ठेके को रद्द किया जाएंगे। इसके साथ गांव में एक परिवार एक पेड़ मिशन अभियान भी चलाया जाएगा और गांव को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा जाएगा कि
गांव में तालाब में कोई अपने पशु न नहलाए और खुद अपने कपड़े न धोए। छोटू नमस्ते सरपंच साहब, मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ, कुपोषण एक बड़ी समस्या है। महिलाओं और गांव के बच्चों को पंचायत से सही समय पर राशन और खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही है, जिससे गांव वाले बार बार शिकायत कर रहे हैं। इस पर आप कुछ विचार कीजिए। अब चिंता न करें, इस बार आपको समय में राशन और अन्य सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। गांव में अभी ले बहुत बच्चा मतलब टीका ही लगे, ऐसे में हमारे गांव बीमारियों से मुक्त कैसे हुई? इस पर सरपंच जी की क्या राय है? ऐसे विषय तो मोर ध्यान में नहीं है, पर आशा दीदी यहीं पर बैठे हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। अब धन्यवाद सरपंच साहब। सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। मेरे पास इतने टीके उपलब्ध थे, मैंने गांव के महिलाओं और बच्चों को लगा दिया। मैंने अस्पताल में भी बात की, लेकिन अभी तक कोई टीके उपलब्ध नहीं हुए। ठीक है, जल्द ही इस विषय पर गांव के डॉक्टर से चर्चा की जाएगी। लड़कियों में खून की जांच, टीबी या मलेरिया जांच भी करवाई जाएगी और अन्य चिकित्सा का भी इलाज किया जाएगा। सरपंच साहब, इस बार गांव के विद्यालय का परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आया और कई बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं जाते, तो इस बात पर आप कुछ कहना चाहेंगे सरपंच साहब? यह एक गंभीर विषय है जिस पर गांव का भविष्य निर्भर करता है, अतः यहाँ बैठे हुए प्रधानाचार्य से इस पर बात रखने का आग्रह करता हूँ। नमस्ते सरपंच जी, सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। विद्यालय में पढ़ाई की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम अभी और मेहनत कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में कुछ विषय शिक्षकों का भी अभाव है। बहुत से बच्चों को गांव वाले किसी न किसी बहाने से घर ले जाते हैं और वापस जल्दी नहीं छोड़ जाते। इस वजह से भी रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। अतः अब गांव वालों से निवेदन है कि अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजें। धन्यवाद। सरपंच साहब, मेरा अभी भी जॉब कार्ड में मेरा नाम नहीं जुड़ा है। मैं बार बार पंचायत ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ। ठीक है, नरेगा के अधिकारी यहीं पर बैठे हुए हैं और आइए उनसे चर्चा करते हैं। सरपंच साहब, अभी हमारे गांव में जो फिंगरप्रिंट मशीन है वह खराब हो गई है। इस वजह से इन सभी का जॉब कार्ड नहीं बन पा रहा है। जैसे ही फिंगरप्रिंट मशीन ठीक हो जाएगी, वैसे ही हम लोग इन सभी गांववासियों का जॉब कार्ड बनवाएंगे, जिससे इन सभी को नरेगा योजना में काम मिलेगा और जो पुराने जॉब कार्ड है उसे अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद। इस बार हम नरेगा काम में सड़क, तालाब, बागवानी, पार्क, नालियों और पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। टूटे हुए रास्ते की मरम्मत की जाएगी। पंचायत भवन की देखभाल का काम होगा। जल संकट वाले इलाकों में हैंडपंप को ठीक किया जाएगा। क्या आप सभी मेरी बातों पर सहमत हैं? सरपंच साहब, अभी ले गांव के लोग मतलब खाद नहीं मिले है और सरपंच साहब, अभी ले गांव के आदमी मतलब यूरिया खाद नहीं मिले है और गांव के फसल शहर में पहुंचाए बर लगते, वहाँ भी कछु व्यवस्था नहीं है। ठीक है अभय जी, आप मन के समस्या ला हम समझा था। आप मन के समस्या ला सुलझाए बर ए जगह हमारे कृषि सहायक के गांव में आए हुए हैं, आइए उनसे विचार करते हैं। धन्यवाद सरपंच जी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। गांव में जल्द ही यूरिया की सप्लाई की जाएगी और किसानों की आय दोगुनी करने का भी प्रस्ताव सरकार से आया है और जल्द ही किसानों की खेत की मिट्टी की जांच कराई जाएगी ताकि इसका लाभ किसानों को मिल सके और उनका बीमा भी कराया जाएगा। सरपंच जी, मेरे को बोलने की अनुमति है? अनुमति है।
गांव के महिलाओं और अन्य लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना है। अगर एक ट्रेनिंग सेंटर बन जाए तो गांव के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। हम गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य करते हैं। इस बार हमारा भी विचार है कि गांव में एक अच्छा सा नर्सिंग सेंटर खुलवाया जाए और एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करवाया जाए। यह बिल्कुल सही विचार है। इससे गरीब परिवारों को सहायता भी मिल जाएगी। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। गांव में बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि गांव में बच्चों को पौष्टिक भोजन जैसे गुड़, चना, मूंगफली, मौसमी फल, मौसमी सब्जी उपलब्ध कराई जाए ताकि बच्चे कुपोषित का शिकार न हो। सरपंच से अनुरोध है कि इस विषय पर ध्यान दें। ठीक है, हम जल्द ही गांव के किचन गार्डन को गांव में शुरू करेंगे। साथ ही भोजन में स्थानीय सब्जियों को शामिल किया जाएगा। स्वच्छता में भी विशेष ध्यान रखेंगे। भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। सरपंच साहब, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं गांव की एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और आज मैं एक गंभीर समस्या को उठाना चाहती हूँ। शराब की समस्या। गांव के युवा, परिवार और महिलाएं शराब की वजह से परेशान हैं और शराब पीकर गलियों में शोर मचाते हैं। और मैं चाहती हूँ आप इसका समाधान करें। का है मैं अपन पैसा पिया था, एक पति पिया थे और अपन पति लो संभाला कैसे सरपंच साहब बाहर निकालो भाई। ठीक है, मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूँ और प्रस्ताव रखता हूँ कि गांव में शराबबंदी का संकल्प लेंगे। नशा मुक्त जागरूकता रैली निकाली जाएगी। पंचायत स्तर पर नशा विरोध समिति बनाएंगे। शराब बेचने या पीने वाले ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि ग्राम सभा आज ही इस पर सामूहिक निर्णय ले। तो आज अतः हम सब शपथ लेते हैं कि आज से शराब एवं नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। धन्यवाद। सरपंच साहब, गांव में स्पोर्ट्स डे, साइंस डे, कल्चरल एक्टिविटी आदि के कार्यक्रम होने चाहिए जेकर से युवा मन नशे की ओर न जाए। गांव में बहुत ही समस्याएं हैं जो दिखने में छोटी है पर उनके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे बाल विवाह रोकथाम, महिला सुरक्षा, बूढ़े लोगों की देखभाल, गांव में छोटे छोटे आपसी विवाद। जैसे कि आप मन जाना था कि हमारे गांव के पानी खारा हवे, जेकर ले महिला मन ला बहुत बुढ़िया जाता के पानी भरे बा। एकर ऊपर कुछ समाधान कराओ, टंकी बनवाओ। आप मन की समस्या ला हमन समझा था। आप मन की समस्या सुलझाए बर हमन गांव में 2-3 ठो बोरिंग खुदवा देबो। आपन सहमत हो भाई?
सरपंच साहब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे गांव में जो सोलर पैनल लगवाए है वह 1 महीना में खराब हो गए। एक से आप कह रहे थे फंड में पैसा नहीं रही तेकर से थी सस्ता वाला सोलर पैनल लगाए रही तेकर से थी जल्दी खराब हो गए हो ही। सरपंच साहब मैं कुछ बोलना चाहता यहाँ उपस्थित जम्मो झल्ला मोर डाले जय जोहार। तो सरपंच साहब आप मन जानत हो हमार गांव में एको ठा तालाब नहीं है जेखर से हमार किसान भाई मन ला खेत में सिंचाई करे में बहुत दिक्कत होते। ए विषय में कुछ तो बोलो। आप मन के समस्या सुलझाए पर मैं रोजगार सहायक ला बोल दूँ और एक जल्द ही तालाब खोदवाए के काम चालू करवाऊँ। अगर नरेगा योजना में कोई काम आएगा तो मैं सबसे पहले तालाब के ऊपर ही काम करवाऊंगी जिससे तालाब का पानी सिंचाई के काम आएगा। सरपंच साहब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे गांव में गरवा बचुमन इसमें खुला घूमत रही थे तेकर कारण रात के खेत में घुस जाते और फसल बर्बाद कर देते। इसके लिए आप कुछ सुझाव दें। मैं जल्द ही एक गौठान बनवा दूँ। ये बात 2-3 साल पुराना बात है। तरी जल्द ही गौठान बना दिए जाही। कब तक? जल्द ही बना जाही 2-3 दिन तक समय है। डेट बताओ। 1 महीने तक बना दी चाहिए। आप नहीं बन सीता दे दूंगा सरपंच। सरपंच साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बरसात में हमारे पारा के सड़क में पानी भर जाते और अवैया जवैया मन ला बहुत दिक्कत होते। एक बार कुछ सुझाव देवा। मैं रोजगार सहायक लगे के नाली खोदवा दूँ। सरकारी काम जल्दी नहीं हो सके टाइम लागते हमार धीरे धीरे करबो। पैसा तो हर साल आते। सरकार है हमारा लेट से देते हम क्या करबो। कृपया आप शांति बनाए रखें भाई लोग। ध्यान रखिए आपकी बातों का समाधान होगा जल्द ही। यह ग्राम सभा इसलिए बुलाई गई है। और गांव वासियों आप सब आपको कुछ बोलना है थोड़ी ना। सरपंच साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता। हमार पारा के लाइट का बिगाड़ गए एला जल्दी बनावा जेकर से मनखे माला रंगे दिक्कत जाते। ठीक है मैं सचिव जी लगे के गांव में जल्द ही लाइट लगवा दूँ। और कुछ काकरो समस्या थोड़ी में। सरपंच साहब हमारे गांव में नाली बने 3 साल हो गए आज तक वो खर्च साफ सफाई नहीं करवा हो।
मैं सभी कर्मचारी को बोल के जल्द ही गांव के नाली का साफ करवाने की कोशिश करूँ। आप लोग साफ सफाई के बोलत बोलत 1 साल गुजर गए। बैठाओ भाई ये जल्द ही आप मन की समस्या सुलझी। इसने कही कि हर बात ला टाल देता है आपको। कोई नहीं टालन आप मन की समस्या तो सुलझाबो ले बैठ जातो समस्या 3-4 साल हम अभी आप यही बात बोले हो, लेकिन हर बात ला टाल देता। ना सुलझाबो भाई तो बात ला एक तरी थोड़ी ना हो जाएगी। कब तक सुलझा दो? 1 सप्ताह के अंदर तोर गांव के पूरा नाली का साफ सफाई हो जाएगी। और गांव के साफ सफाई ले मैं खुद फावड़ा धर के गांव के पूरा नाली का साफ कर दूँ। ठीक है। ठीक है महोदय, आपकी इन समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा ताकि हम अपने गांव को एक आदर्श ग्राम बना सके। बाकी गांव के लिए हमारा गांव एक उदाहरण होना चाहिए। इसी के साथ मैं आज की कार्रवाई को विराम देता हूं और सभा के समापन की ओर संकेत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। सभी सदस्यों के सुझाव दर्ज कर लिए गए हैं। पंचायत आने वाले महीने में प्राथमिकता आधारित कार्य योजना बनाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय ग्राम पंचायत। आज की युवा ग्राम सभा अत्यंत सफल रही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।